नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं सिटी वॉइस 24। महानदी के क्षेत्र के उस घाट में पहुंचे हुए हैं जहां पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। यह जेसीबी गाड़ी है, चेन माउंटेन मशीन है, जिसके जरिए से एक हाईवा गाड़ी है जिसपे अवैध लोडिंग करने की बात सामने आई है। और यहां पर जो बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं और जनप्रतिनिधि वो लोग पहुँचे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो वही अवैध खदानों को लेकर के जिस तरह से लोगों में रोष व्याप्त है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि अवैध रेत घाट संचालन बंद किया जाए। और अवैध रेत घाटों को लेकर के जिस तरह से रोष व्याप्त है यहाँ की स्थानीय स्तर के लोगों में, ग्रामीणों में और मजदूरों में, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नजर आ रहे हैं और सीधे सरकार के खिलाफ जमकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो अवैध घाट का जो संचालन करने वाले लोग हैं उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की मांग इन लोगों के द्वारा कही जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के रेत माफिया के द्वारा मुरुम डाल करके ये अवैध रास्ता बनाया गया है और महानदी के जो रेत का अवैध परिवहन करने के लिए जो यहाँ के रेत माफिया हैं उनके द्वारा किस तरह से साजिश रच की और यहाँ के स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं, नेता है, उन लोगों से मिली भगत करके ये महानदी की सीमा को छल्ली करने का काम और राजस्व की क्षति करने का काम यहाँ पे बड़े समय से किया जा रहा है। अब किन वजह से इस तरह से अवैध गतिविधियों का संचालन इस क्षेत्र में लंबे समय से किया जा रहा है, कुछ हाईवा ड्राइवर है उनके द्वारा ये गाड़ी को लगाया गया है, जिनसे बात करते हैं किनकी गाड़ी है और कब से ये लोडिंग करवा रहे हैं। मैं तो आज ही आया हूँ सर, आज ही आया हूँ। अभी पहला ट्रिप है मेरा, समुद्र का गाड़ी है, दीपक साहू का। इसके अलावा और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं? नहीं, मैं तो अभी पहला चक्कर आया हूँ सर, मेरे को मालूम नहीं, पहला चक्कर है मेरा। कितना फीट माल लेके जा रहे हैं? ये 450 फीट। क्या इसकी रॉयल्टी है आपके पास? रॉयल्टी नहीं है, खदाने में रॉयल्टी नहीं है, पहला चक्कर है मेरा सर। किनके द्वारा ये लोड किया गया है? मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो अभी आया, किसके द्वारा लोड कराया जा रहा है मेरे को मालूम नहीं। ऑपरेटर को पूछिए आप। किनका चेन माउंटेन मशीन है, कब से तुम यहाँ पे लोडिंग कर रहे हो? मैं आज आया हूँ सर, कहा मतलब फ़ोन लगा के बुलाई से। कौन बुलाया? वो सैनिक के थे का, सैनिक के थे, वो नाम है वो। कहाँ वाले? अब वो कौन गांव के नहीं जानो, नंबर से आया हूँ, फ़ोन लगा इसका। मुझे बोला अवैध नहीं है, मतलब रॉयल्टी उल्टी है कि बोला। कौन बोला? अब वही लोग बोला है, मैं पूछे अवैध हुए थोड़े के ये किनका है? अब ये मतलब दूसरा बुलाई से, मतलब सैनिक के नाम के है। फ़ोन लगा चेन माउंटेन मशीन है किसका? नहीं जानो, ये लोग किराया में ला है कहाँ। तो तुम कैसे आए? मुझे फ़ोन लगा कर बुलाया है, मशीन उशीन चलाना है कि भी आपके द्वारा इस तरह से मुहिम छेड़ा गया है और इसको लेकर के आगे किस किस तरह से और क्या किस चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही है? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले कलेक्टर साहब को आवेदन प्रेषित किए थे, एसडीएम साहब को भी किए हैं। लगातार पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा अब भाई प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा है, शासन से कुछ चीज़ें नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, अवैध गोरख धंधा चलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है सरकार के खजाने को। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई सरकार तो सामने नहीं आ रही, प्रशासन सामने नहीं आ रही, तो हम लोग जनता ही सड़क के काम करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के हित के लिए। हमारे गांव का रेत खदान है, जिससे 3-4 दिन हो गए लगातार इसमें अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इन लोग तो बीजेपी के अपने आप को बदमाश समझते हैं, गुंडे समझते हैं कि हम लोग बिना कुछ नहीं होगा, तो इन लोग जो कर रहे तो भाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी सरकार में यही गुंडागर्दी चलना है, अवैध उत्खनन किया जाना है, लोगों के साथ विवाद करना है, तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग को जाना है सड़क से लेकर जेल तक अगर जाने के तैयार है तो हम ग्रामीण के हित में जाएंगे और हमेशा रहेंगे। अभी चूंकि ग्रामीणों का रोजगार जो नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जेसीबी से रेत लोड करवाया जा रहा है। भाई शासन के नियम है, मैनुअल करना है, मैनुअल का आदेश है। अब धड़ल्ले से आप देखिए, आप स्पॉट पे आए हैं, स्पॉट में मशीन मिली है आपको, चेन मशीन मिली है, तो देखिए इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शासन के जो नियम है उनके धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है। नियम को ताक में रख के अवैध गोरख धंधा काम चालू किया जा रहा है, तो वो सामने दिखाई दे रहा है। और हमारे पास तो सब क्षेत्र की जनते हैं, गाँव के लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, अभी जो उत्खनन किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और मशीन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारियों को मिली भगत की बात सामने आ रही है, आप लोगों द्वारा शिकायत किया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। हाँ, वही तो बात है, अधिकारियों की मिली भगत है, इसलिए तो यहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा। अगर कार्रवाई होता तो हमें 4-5 दिन हो गए आवेदन दिए, 1 हफ्ता हो गया है, पहले भी लगातार आवेदन प्रेषित किए जा रहे हैं उच्च अधिकारियों को, उनके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। इस मतलब तो समझ ही आ जाता है कि अधिकारियों की मिली भगत से संरक्षण से काम हो रहा है। भाई जिस तरह से आप लोगों द्वारा रोष व्याप्त किया जा रहा है, क्या आगे भी रेत घाटों में इस तरफ से प्रदर्शन करेंगे? हमारी अपनी मांग हमने रखी, अपने पास सरकार के पास रखी है, प्रशासन के पास रखी हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग जो आज आए हैं वैसे हर सभी खदानों में जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको, जिस तरह से अवैध गतिविधि का संचालन नारंग क्षेत्र में लगातार देखने को मिलता है? जिस तरह से पहले भी मैंने आप
के मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को सूचित किया हूँ कि यहाँ अवैध रूप से रेत खनन हो रही है, और फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और माइनिंग अधिकारी को जिस तरीके से हम लोग सूचित किए हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब भी आते हैं माइनिंग वाले तो घाट वाले से सब मिली भगत है, और चेन माउंटेन को दूसरी तरफ जंगल में छिपा दिया जाता है, हाईवा गाड़ियों को सब भगा दिया जाता है। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की दबंगई, गुंडागर्दी को प्रमाणित करता है ये सब चीज़ उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। महानदी के सीना को छलनी करने का काम यहाँ पे अवैध गतिविधियों का संचालन करने वाले रेत माफिया के द्वारा किया जा रहा है। रोड भी बनाया गया है, पुल भी डाला गया है। इसको लेकर के क्या इसमें जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनका भी संरक्षण? निश्चित रूप से स्थानीय स्तर के जो नेता है उनके संरक्षण में चल रहा है। खास करके अधिकारियों का मिली भगत है। वो लोग मोटी रकम लेके रेत माफियों से मिले हुए हैं। कॉल करने पर वो कॉल रिसीव नहीं करते, बड़ी बड़ी बात करते हैं। ऐसा स्थिति है, इसलिए हम लोग को यहाँ आज रेत खदान में स्वयं अपने मजदूर साथियों के साथ आना पड़ा। हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, इस गोरख धंधे को रोक दिया जाए, नहीं तो ये जो आंदोलन की कड़ी जो बहुत ही भयानक होने वाली है। आगे किस किस तरह के और आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? हमारी एक पॉलिसी रहेगी कि हर घाट, जितने भी अवैध घाट चल रही है और नियम के विरुद्ध चल रही है, वहाँ हमारे कम से कम 50-100 लड़के हर घाट में बैठेंगे और काला पट्टी लगा के शासन को विरोध प्रदर्शित करेंगे। सभी खदानों में यदि शासन प्रशासन आज के बाद होश में नहीं आया, अभी तक तो हम लोग शांतिप्रिय रूप से कर रहे हैं, हो सकता है कल दूसरा कदम उठानी पड़े, इसके जिम्मेदार भी शासन प्रशासन रहेंगे। इतने शांति तरीक़े से बार बार मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बोल दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद, उनके पास ये विभाग है, उसके बाद भी इतना अवैध रेत खदान अवैध माफिया द्वारा चला रहा है, तो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। भी कहाँ से ग्रामीण स्थानीय स्तर के वो लोग पहुँचे हुए हैं? लगभग 12-15 गाँव के हमारे आसपास के लोग आए हुए हैं। हमारे जो ग्रामीण लोग हैं बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं चूँकि शासन को जो रेत खदानें आवंटित की गई है उसको मैनुअल लोडिंग करनी है। आप देख सकते हैं ये सारे जो आए हुए हैं हमारे साथ में काफ़ी संख्या में मज़दूर भाई लोग हैं, जिनको शासन के नियम के अनुसार रेत खदान में मजदूरी की व्यवस्था करानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा, मैं गुंडा ही बोलूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार रही है, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले हरदीडी खदान में जब माइनिंग वाले लोग गए थे, माइनिंग के लोग गए थे, तो उनके ऊपर बर्बरता से मार पिटाई भी किया गया था। फिर भी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगे कि कोई भी शासन प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है, लोगों को पकड़ नहीं पाई है। ये जो गलत तरीके से काम किया जा रहा है, शासन के राजस्व के ऊपर डाका डालने का काम किया जा रहा है, ग्रामीण लोगों को छलने का काम किया जा रहा है, स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। हम ग्रामीण लोगों के साथ में और ग्रामीणों को हित के लिए हमेशा खड़े हैं, और उनके हित के लिए हम चक्का जाम और सड़क पर लड़ाई लड़ने की जब भी बात आएगी, हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। हाईवा ड्राइवर है, उनसे बात की है, उनके द्वारा कोई रॉयल्टी नहीं है, अवैध घाट है, उसके बावजूद भी चल रहा है। ये हमारा कागदही गांव घाट है। यहाँ अभी तक रॉयल्टी इशू नहीं हुआ है, ना पर्यावरण का इशू हुआ है। माइनिंग वाले को इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ माइनिंग का काम नहीं हुआ है, पर्यावरण का काम नहीं हुआ है, वहाँ इस तरह से कैसे गाड़ी आ गया है। गांव वाले विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 4-8-10 लोग गुंडागर्दी करके घाट चला रहे हैं। ऐसे जो माइनिंग के अंदर आता है, जिसका परमिशन देंगे उसको चलाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल लोडिंग करें, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर जहाँ भी इस क्षेत्र में कहीं भी अगर बिना मैनुअल लोडिंग के गाड़ी चलता है और जहां रॉयल्टी नहीं है, वहां हम जाएंगे। उसके बाद शासन कार्रवाई करे या ना करे, हम अपने हिसाब से वहां हमारे लड़के बिठा के काम करेंगे। सरकार से इतना अनुरोध है, जो मैनुअल जहां भी रॉयल्टी इशू हुआ है वहां मैनुअल चलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम उससे परेशानी भी नहीं है। जहाँ अवैध चलेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। अगर सरकार काम नहीं करेगा तो हम लोग कड़ी विरोध करेंगे, इससे ज़्यादा संख्या में आके विरोध करेंगे। अवैध घाट का संचालन लगातार यहाँ पे हो रही है। ऐसे और कितने घाट यहाँ पे चल रहे हैं? 6-7 घाट है। चिखली घाट है, और ये अपना हरदीडी है, कागदही है, इधर पारा गाँव राटाघाट से सब अवैध रूप से चल रहा है। उसमें ये जो 4 महीने में पूरा भाजपा की जो स्थिति है, ये तो उजागर हो चुका है कि ये लोग मात्र कुछ रोजगार नहीं दे पाते हमारे युवाओं को, और ये लोग ना अपने रेत माफिया के माध्यम से पैसा ठगने का काम कर रहा है, शासन को चूना लगाने का काम कर रहा है। ये भाजपा का स्थिति है। ये साफ शब्दों में आप लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उनका जो स्थिति है, उनके जो मन की जो भावना है वो उजागर हो चुका है। 4 महीने में भाजपा के जो लोग कितना गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। ये जो खदान है ये राजेश द्विवेदी के नाम से है, ठीक है। पट्टेदार हम लोग हैं, लेकिन खदान हम लोग चालू नहीं किए हैं। ये 3-4 दिनों से चल रही है यहाँ की खुदाई।
35 से 40 गाड़ी निकल रही है, दिन और रात दोनों। खुदाई तो कोई ये बता रहे हैं यहीं के लोकल लोग कर रहे हैं, लेकिन अब उनका नाम अभी तक आया नहीं है कि कौन कर रहे हैं। तो डेली हम लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं ना, माना करने पे मानेंगे तब तो। हम लोग यहाँ के लोकल तो है नहीं। शुरू दिन जिस दिन रैम बन रही थी उस दिन हम लोग आए थे, सूचना दिया गया तहसीलदार सर को, वहाँ जिलाधिकारी को भी दिया गया है, कलेक्ट्रेट में, माइनिंग ऑफिस में भी हम लोग दिए हैं। क्या करना है, यहाँ के लोकल लोग हैं, अपना मान नहीं रहे हैं। हम लोग आने के बाद मना करते हैं तो नहीं मान रहे हैं। पट्टादार है हम लोग का, लीगल खदान है, बाकी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, दबंगई से लोग निकलवा रहे हैं। अब इसके लिए तो अधिकारी करेंगे ना भैया कार्रवाई। राजेश कुमार त्रिवेदी के नाम से पट्टा है, वो हमारे सेठ हैं, उनके नाम से ये 5 साल का मेरा लीगल खदान है। अभी हम लोग पानी के चलते खदान में निकाल नहीं रहे थे रेत, अभी हुआ कि कुछ दिन बाद निकालेंगे। हम लोग का रॉयल्टी भी इशू हो गया है। उसके बाद भी ये लोग दबंगई से यहाँ के कुछ लोग रेत निकाल रहे हैं, मना करने पे मान नहीं रहे हैं, दूसरे लोग खनन कर रहे हैं, रोकने पर रुक ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग सूचना अधिकारी को भी दे दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग ग्रामीण से सहयोग मान के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कलेक्ट्रेट को पिकल का हम लेटर दे दिए हैं और माइनिंग ऑफिस में भी दे दिए हैं। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, चमन बोल रहा हूँ सर, रिपोर्टर CPOS 24। बताइए। सर, ये अवैध रेत घाट का यहाँ पे कागदी में शिकायतें मिल रही थी। गांव वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और कागदेही समोदा के पास। ठीक है, चलो। क्या सर, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ऑडियो आपका? ठीक है, अभी टीम भेजते हैं। हेलो। हाँ जी। सर, यहाँ पे कागदेही रेत घाट में जो अवैध रेत घाट संचालन हो रहा है, यहाँ JCB, चेन माउंटेन मशीन और एक हाईवा गाड़ी को कुछ ग्रामीणों के द्वारा और स्थानीय स्तर के जो नेता है उनके द्वारा रोका गया है। इसको लेकर के अभी आप लोग कार्रवाई करने आएंगे क्या? मैं तो एक्चुअली दूसरे मामले को लेके फील्ड में दौरे पे हूँ, तो बात करता हूँ। कागदेही बता रहे हैं ना जी। तहसीलदार को भेज रहे हैं सर अपने अधिकारी को? मैं देखता हूँ, है ना, जो उपलब्ध होगा उसको भेज दो। यहाँ पे माइनिंग के अधिकारी और तहसीलदार और थाना प्रभारी आरंग के अधिकारी पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा अभी ये जो गाड़ियाँ हैं जो अवैध खनन पे किया जा रहा था उस पर कार्रवाई हुई है और माइनिंग के अधिकारी आकर के इस पर कार्रवाई करने की प्रोसेस किया जा रहा है। और अभी जो चेन माउंटेन मशीन है उसको भी ले जाया जा रहा है और जो हाईवा गाड़ी भी है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे थानेदार और जो तहसीलदार है समोदा के, वो भी पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई यहाँ पर निरंतर किया जा रहा है। जो जिस तरह से अभी अवैध रेत घाट है उसको लेकर के सूचना इनको मिली थी, तो किस तरह से क्या कार्रवाई अभी यहाँ पर हो रही है, ये बताइए। अभी क्या कार्रवाई अभी इस पे किया जा रहा है? इस वक्त हम लोग कागदेही स्थित घाट में हैं और जैसे ही हमें सूचना मिली, ग्रामीणों से शिकायत मिली, एक हाईवा और एक चेन माउंटेन, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीज़ की जा रही है। और पहले भी प्रशासन के द्वारा निरंतर कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। कई ऐसे गिरेद घाट है जहां पर भी अवैध गतिविधि संचालित किया जा रहा है, इस टाइप की सूचनाएं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, प्रशासन हर संभव कार्रवाई करेगी, पहले भी हुई है और हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक भी गौर भाट से हमने 2 चेन माउंटेन सीज़ किया था। उसके बाद हरदीडी में भी कार्रवाई हुई थी। इसी प्रकार आगे भी कार्रवाई निरंतर चलती जाएगी। हमारी माइनिंग पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम इसमें बिल्कुल एक्टिव है। अभी आगे किस तरह से इसमें कार्रवाई होगा, क्या कितना का चालान क्या, और चेन माउंटेन मशीन पर किस तरह से क्या एक्शन होगी? माइनिंग एक्ट के थ्रू कार्रवाई की जाएगी। एक चेन पोकलेन है और 2 हाईवा अवैध, घाट भी अवैध है ये। तो यहाँ पर इससे पहले भी हमने कार्रवाई किया है, रैम को कटवाया था हमारे गोलघाटे साहब JP डायरेक्टर उनके निर्देश पर। उसके बाद आज फिर पता चला तहसीलदार साहब के माध्यम से कि अभी फिर चेन माउंटेन लगा है और गाड़ियाँ हैं करके, तो हम लोग तत्काल आए और मौके पर जो है चैन पोकलेन को सील किए हैं और 2 गाड़ियां हैं उनको आरंग थाने में सुबूत में सुरक्षार्थ में रखा गया है और अपने माइनिंग एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब कोई सूचना मिली है मैं तब मैं गया हूं और हर घाट में जो गया हूं, हर रैम को कटवाया भी हूं। यहीं पे कागदेही है और उसके बाद आगे में और चिखली है और 2-3 और घाट हैं। इधर अपने टपरीद है और अपना क्या बोलते हैं बेनीडी है। उसके बाद आरंग में जो है राटा घाट में, यहाँ सब रैम कटवाया हूँ और क्या बोलते हैं गाड़ियाँ भी हमने पकड़ी हैं और कार्रवाई बहुत किया है। हाँ, यहाँ का रैम पहले भी कटवा चुके हैं, अभी फिर रैम को कटवाएंगे। हम लोग रात को तहसीलदार मैडम के साथ में और हम लोग पूरी माइनिंग की टीम हल्दीडी में गए थे। हल्दीडी में छापा मारा था हमने, राटा घाट में छापा मारा, बेनीडी में छापा मारा, हर जगह हम लोग जो है छापा मार रहे हैं। रात को भी हम लोग छापा मार कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों वाहनों पे कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे की जो रेत घाट है उस पर किस तरह से क्या कार्रवाई होगी। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 कागदेही।